हेलो दोस्तों, रांची टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे इस बोर्ड का वायरिंग। इस बोर्ड में हमने लगा रखा है 3 5 पिन सॉकेट और 4 हमारा 2 पिन सॉकेट है। इसके साथ हमारा एक इंडिकेटर है और एक हमारा स्विच है। हमारा इंडिकेटर है, उसके बाद ये हमारा स्विच है। तो स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हमारा मेन लाइन आएगा, फेज आएगा, जो कि इंडिकेटर से होता हुआ आएगा। उसके बाद उसके ऊपर वाले टर्मिनल से हमें सारे सॉकेट के लाइन वाले पॉइंट में कनेक्ट करना है। तो 5 पिन सॉकेट में हमारा लाइन का पॉइंट ये वाला है और 2 पिन में हम किसी एक को भी लाइन का कनेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फेज का कनेक्शन करेंगे, जो कि हमारा स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से आके कनेक्ट होगा। तो ये हमारा ऊपर वाला टर्मिनल में से हम कनेक्ट कर दिए। उसके बाद ये हमारा नीचे वाले टर्मिनल में, यहाँ पे लाइन वाले में, फिर से सॉकेट के लाइन वाले टर्मिनल में कनेक्ट होगा और यहीं से हमारा एक सप्लाई यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। तो इसके लिए हमने एक और वायर ले लिया है, जो कि हम यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देंगे और ये वाला हम इससे कनेक्ट कर लेंगे। इसे हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इस तीनों पॉइंट में हमें कनेक्शन देना है। तो वायर को हमको पहले इंसुलेशन हटा लेना पड़ेगा इस तरह से, और इसे हमें धीरे धीरे करके यहाँ पे, जो कि हमें इस तरह से इसे पार कर देना पड़ेगा और यहाँ पे इसे हम अच्छे से कस देते हैं। उसके बाद यहाँ से हमें लाइन के एक टर्मिनल पे सप्लाई देना पड़ेगा। ये हमारा लाइन का पॉइंट है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आपको शायद नहीं दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पे इसे हम कनेक्ट कर देंगे। इसे हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारा इस पॉइंट से होता हुआ लाइन के इस पॉइंट पे कनेक्शन एक जाएगा। इसके लिए हमें और एक वायर लेना पड़ेगा। इसे हमने लिया और इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे कनेक्शन हो गया और ये यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ से कनेक्शन होके ये हमारा इस पॉइंट पे आके कनेक्ट होगा। इसके लिए हम और एक वायर का टुकड़ा ले लेते हैं। इस तरह हमने इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और ये हमारा 2 पिन सॉकेट है। इसी का हम एक टर्मिनल पे इसे कनेक्शन दे देंगे। जो कि हमने यहाँ पे कनेक्शन दे दिया है। अब इस तरह देखिए हमारा जो फेज का काम है, यहाँ से होता हुआ यहाँ पे, यहाँ और ये सारा हमारा फेज का यहाँ पे कनेक्शन हो गया है। अब हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे फेज न्यूट्रल और यहाँ पे मेन लाइन का हम काम करेंगे। तो चलिए अब न्यूट्रल का हम काम शुरू करते हैं। तो न्यूट्रल के लिए हम यहाँ पे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे लेते हुए सारा कनेक्शन देंगे। अभी हमारा यहाँ पे कनेक्शन होगा और यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा। तो इसके लिए हम और एक वायर का टुकड़ा ले लेते हैं। और इसे हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे जाएगा और यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक और वायर का टुकड़ा ले लेते हैं। और इसे हम कनेक्ट कर देते हैं इस सॉकेट के इस टर्मिनल से।
ये हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब ये हमारा यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। कनेक्ट हो गया और ये न्यूट्रल यहाँ से होता हुआ ये न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे देखिए हमें सारा न्यूट्रल को हम कॉमन करते जा रहे हैं। जिस तरह हमने फेज को फेज से कनेक्ट किया है उसी तरह हमें सिर्फ न्यूट्रल को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देना है और हमारा वायरिंग इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और ये यहाँ पे और यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। ये न्यूट्रल हमारा यहाँ पे हो गया और यहाँ पे न्यूट्रल चला जाएगा। अब देखिए न्यूट्रल यहाँ पे मेन सप्लाई से हमको जब फेज और न्यूट्रल देंगे तो यहाँ से हमको न्यूट्रल कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी ये वाला मेरा वायर यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम इसको बढ़िया से फिटिंग कर लेंगे, लेकिन पहले अब यहाँ पे फेज और न्यूट्रल को पहले कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर हम इसको फेज मान के चलते हैं तो यहाँ पे हम फेज को यहाँ से सप्लाई दे देंगे। ये हमारा स्विच है। स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में, मतलब नीचे वाले पॉइंट पे हमें फेज कनेक्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरीक़े से। और उसके बाद ये हमारा, इसको अगर हम फेज मान रहे हैं क्योंकि ये हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर में आपको एक फेज और एक न्यूट्रल देना पड़ता है, तो इसे हम फेज से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और फिर हम सप्लाई से जोड़ देंगे। तो एक सप्लाई वायर ले लेते हैं जहाँ पे मेन सप्लाई दिया जाएगा। कि हम सप्लाई लाइन और स्विच को साथ में कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये हमारा फेज कनेक्ट हो गया है। ये देखिए हमारा फेज है, ये हमारा प्लग टॉप है, मतलब ये वायर लेके हमें कनेक्ट करेंगे सप्लाई में, मेन एसी सप्लाई में। तो फेज हम यहाँ पे दे दे रहे हैं और ये हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट है। तो जो न्यूट्रल है, अब हमको देखिए यहाँ पे न्यूट्रल हम ले लेते हैं, यहाँ न्यूट्रल कनेक्ट होगा और इसके साथ में न्यूट्रल हमें कहीं पे देना पड़ेगा। यहाँ से हम न्यूट्रल दे देते हैं तो हमारा न्यूट्रल होते हुए यहाँ पे सारा सप्लाई आ जाएगा न्यूट्रल का। और ये फेज जो है स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में डायरेक्ट मेन लाइन आएगा और ऊपर वाले टर्मिनल से हमारा फेज सारा कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे हम एक न्यूट्रल को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। इसके लिए एक वायर ले लेते हैं। अब इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ में। इस तरह से यहाँ न्यूट्रल वाला कनेक्शन हो गया। अब न्यूट्रल हमें यहाँ पे देना है। तो जो मेन लाइन है इसका न्यूट्रल और ये जो सॉकेट से न्यूट्रल आया हुआ है, ये न्यूट्रल को हम कनेक्ट करके यहाँ पे सप्लाई दे देंगे। देखिए इस तरह से हमारा कंट्रोल
पूरा वायरिंग हो गया है कंप्लीट। चलिए इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से काम किया हुआ है, लगाया हुआ है। तो देखिए, जो सबसे पहले हमारा जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर में हमको फेज और न्यूट्रल देना है, तो हम एक फेज वायर मेन लाइन यहाँ पे लाके कनेक्ट कर दिए हैं और इसी टर्मिनल से हमारा जो स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में सप्लाई जा रहा है और इसके ऊपर वाले टर्मिनल से सप्लाई तार निकल के ये हमारा सॉकेट के लाइन वाले पॉइंट पे और सभी लाइन वाले पॉइंट पे हमने इसे कनेक्ट कर दिया है इस तरह से। और उसके बाद ये फेज का काम कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा न्यूट्रल का काम है, तो ये जो मेन लाइन आ रहा है वो हमारे इंडिकेटर पे आ रहा है और इंडिकेटर से होता हुआ ये 2 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट पे और उसी तरह 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट पे और सारे न्यूट्रल वाले पॉइंट पे ये कॉमन हो गया हमारा यहाँ पे कनेक्शन। तो ये हमारा पूरी तरह से न्यूट्रल का काम कंप्लीट हो गया, सारा फेज का भी काम कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसे हम चेक करेंगे कि वाकई में काम कर रहा है या नहीं। अब इसमें हम सप्लाई देके देखते हैं। देखिए हमें इंडिकेटर हमारा ग्लो कर रहा है। अब ये स्विच है, ये ऑफ़ है और ऑफ़ में चलिए इसे हम सबसे पहले इस सॉकेट पे लगा के देखते हैं ये काम करता है या नहीं। देखिए ये हमारा ऑन हो गया स्विच और यहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब ये हमारा काम कर रहा है। उसी तरह इसे भी चेक कर लेते हैं। ये भी हमारा काम कर रहा है, ये भी हमारा काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। ऑफ़ करने पे ऑफ़ भी हो रहा है और उसी तरह ये वाला भी हमारा काम कर रहा है और उसके बाद ये वाला भी हमारा काम कर रहा है। ऑफ़ करने पे ऑफ़, ऑन करने पे ऑन हो रहा है और ये भी हमारा काम कर रहा है। तो ये हमारा वायरिंग बिल्कुल सही हो गया है। स्विच से हमारा ये कंट्रोल हो रहा है बल्ब। तो इसी तरह से वायरिंग होता है दोस्तों, ये देख लीजिए इस तरह से वायरिंग होता है। ये मैंने ऐसे करके दिखाया है, आप भी इसे घर पे आसानी से कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।